ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में, जहां हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और आपके हल्के की अपडेट देते हैं। तो हमारे साथ पलवल से प्रवीण आहूजा जुड़े हुए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति जी। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? जी सोनिया, मैं आपको बताने चाहता हूं कि लंबित पड़े काफी लंबे समय से मामलों को लेकर अब राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जो है वो 12 अक्टूबर को पलवल के लघु सचिवालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर बताया यह जा रहा है कि लगातार जो पिछले लंबे समय से कोरोना संकट काल में काफी लंबित जो मामले पड़े हुए थे, जिनको लेकर अब अदालतों की ओर से उसे निपटाने का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि बहुत लाखों की संख्या में ये जो केस है वो पेंडिंग पड़े हैं, जिसको लेकर अदालत अब सक्रिय हो चुकी है। और उसको लेकर अब इसी तरह राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर, चाहे उसमें पारिवारिक मामले हैं, चाहे अन्य के दीवानगी के मामले, फौजदारी के मामले हैं, या किसी भी प्रकार के या चालान के मामले हैं, या कोई बैंक से संबंधित कोई मामले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर अब राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से इन तमाम जो है मामले हैं उनको निपटान का प्रयास किया जा रहा है। उस मौके पर ही उनकी जो भी पेनल्टी है या जो भी चालान की जो प्रक्रिया है उसे मौके पर अदालत की प्रक्रिया के हिसाब से उसे पूरा करने के जो है राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। वहीं जानकारी देते ये बताया कि जो बहुत लंबे समय से जो इनके जो केस पेंडिंग पड़े हैं, जिन्हें अदालतों में जिनकी बारी नहीं आ पा रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में केस बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर इस तरह के जो मामले हैं उनको अब राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जो है निपटाने का जो पूरा काम किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि त्योहारी सीजन चल चुका है, अब बहुत जल्द अब जो नवरात्रों को लेकर जो है नवरात्र का आगमन हो चुका है। लोगों को में अब एक काफी जो है आस्था देखी जा रही है, क्योंकि नवरात्र जो है लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक से मनाते हैं और ये हिंदुओं को सबसे बड़े पावन त्योहारों के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर बाजारों में लगातार जो है रौनक देखी जा रही है। क्योंकि लगातार जो अभी श्राद्ध का अवसर चला था उसमें बाजारों में बिल्कुल भी रौनक नहीं थी, कोई भी खरीदारी नहीं हो पाती है। लेकिन अब बाजारों में अगर जाकर देखते हैं तो तमाम बाजार जो है वो जो जगमग होने लगे, क्योंकि तुरंत बाद इसके नवरात्रों के बाद दशहरे का भी अवसर है, उसके बाद दीपावली का अवसर है। तो तमाम चीजों को लेकर लगातार अब त्योहारी सीजन के चलते हुए अब बाजारों में रौनक देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो लगातार जो अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गया है। तमाम जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी इस तरह के जहां भी जो अतिक्रमण किया जा रहा है उन पर पूरी तरह से साफ करने के लिए सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए पूरी तरह से जेसीबी मशीन हो, चाहे पूरा प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अब लगातार इसमें जो है शिकंजा कसा जा रहा है। जी, तो रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? जगदीश प्रजापति जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, शायद आवाज नहीं मिल पा रही है। सीधे चलते हैं प्रवीण आहूजा के पास। प्रवीण आहूजा जी, डेंगू को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य को लेकर हर इंसान को जागरूक होना बेहद जरूरी है। प्रशासन इस मामले अभी तक जो है सक्रिय नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार डेंगू के मामलों में जो है लगातार जो मरीज है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 62 जो है डेंगू के मरीज इसमें सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिनमें 4 जो है मलेरिया के भी मरीज बताए जा रहे हैं। हालांकि जो साफ सफाई की व्यवस्था उसके लिए एडवाइजरी जारी करनी चाहिए थी कि आसपास जहां भी आप रह रहे हैं वहां पर गंदगी का माहौल नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, क्योंकि बदलता मौसम है, शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और सुबह और शाम के मौसम में पूरी तरह से परिवर्तन देखा जा रहा है। हालांकि दोपहर को काफी गर्मी भी देखी जा रही है। जब मौसम का बदलाव होता है, मिलान होता है, तो ऐसे मौसम में बीमारियां जरूर पनपती हैं। तो ऐसे के लिए तो प्रशासन की ओर से जो है अभी तक कोई भी इस तरह से जागरूकता नहीं दी गई है कि लोगों को जागरूक नहीं किया जा रहा कि वह अपने आसपास स्वच्छ माहौल रखे, आसपास गंदगी के ना रखे। तो इस तरह की अभी कोई भी जो है प्रक्रिया अभी नहीं निभाई गई है। बात कर ले फॉगिंग को लेकर, फॉगिंग जो होना बेहद जरूरी है वो भी अभी तक नहीं कराई गई है। जी, बता दें कि एसवाइएल का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? जी, एसवाईएल मुद्दे को लेकर तमाम लोगों में ये चर्चा है कि जितना जल्द हो सके, हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश पंजाब सरकार को दे दिया गया है कि जल्द से जल्द इसके लिए 3 महीने में केंद्र सरकार को भी एक कमेटी गठित करके पूरी 3 महीने में एसवाईएल की जो नहर है उसका सर्वेक्षण किया जाए, उसकी सारी जानकारी जुटाया जाए, उसको जो भी इसमें कमी है वो भी ली जाए। तो तमाम जानकारी को केंद्र सरकार को भी आदेश जारी कर दिए गए और उसके साथ साथ ये भी बताया जाए लोगों में
अब बहुत उत्सुकता है कि बहुत जल्द, ये बहुत लंबित मामला है, लगातार तारीखों पर तारीख चलती रहेगी, जबकि आदेश भी मिलने के बावजूद भी अभी तक पंजाब सरकार की ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके लेकर लोगों में रोष भी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार को अब तक ये जो दिक्कत का सामना करना पड़ा, अब इसे जल्द से जल्द इसको पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि पानी की बेहद जरूरी है और पानी सबको चाहिए। और एसवाईएल का मुद्दा तो बहुत पुराना है और जितना जल्द हो सके इसमें निपटान किया जा सके। जी सोनिया जी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज को डिप्टी सीएम बनाएंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? जी, बात कर लेते हैं राजनीति को लेकर। बताया ये जा रहा है कि जो नेता प्रतिपक्ष के जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि अगला जो डिप्टी सीएम होगा वो ब्राह्मण समाज से, हालांकि ब्राह्मण समाज के लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी ये तो राजनीतिक लॉलीपॉप है, ये चुनावों के दौर में इस तरह की बातें नेताओं के मुख से अक्सर आती रहती हैं। ब्राह्मण एक बहुत सभ्य समाज है, बहुत एक अच्छे पढ़ा लिखा समाज है, उन्हें अपने विवेक का ज्ञान है कि किस तरह कहाँ वोट देना है, कैसे वोट देना है, कैसे आगे करना है। तो तमाम ये सारी बातें ब्राह्मणों से जो बातचीत, उनका कहना है कि इस प्रकार की कोई भी लॉलीपॉप की उसमें आने वाले नहीं है, कि जो भी है वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। तो चुनावों के चलते इस तरह की प्रतिक्रिया नेताओं की तरफ से अक्सर देखी जा सकती है। जी सीधे रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, क्या कुछ खास हलचल आपके हल्के में देखने को मिलेगी? उन्हें सबसे पहले देखने को मिला कि कल डाबरवाली में जैसे ही श्रीकांत जाधव एडीजीपी इशार समस्याओं सुनने के लिए लोगों के पास पहुंचे, तो लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन और ड्रग विभाग के कर्मचारी मिलकर नशा बिकवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डीजीपी साहब ने स्पेशल आदेश दिए हैं कि नशा बेचने वाले और जो अधिकारी कर्मचारी उनके साथ सम्मिलित हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को चुन चुनकर पकड़ा जाएगा। आप एक आधा केस हमें पकड़ाए, बाकियों को मैं अपने आप सुट लूंगा, इस तरह की बात करते नजर आए। वहीं कालावाली के जोगेश जैन ने पेजअप मामले को लेकर 1500 करोड़ रुपए लेन देन हुआ था, जिसमें सरकार के साथ घोटाला किया गया है, उसको लेकर एफआईआर करवाई थी। उसमें जो प्रहलाद सिंह जो एएसआई थे उन पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने सबूत है जो गायब कर दिए हैं, कहीं ना कहीं इसकी जांच दोबारा करवाई जाए। तो जब गहनता से उनकी बात सुनी तो एडीजीपी साहब ने एक कमेटी जो एसआईटी कमेटी है उसका गठन कर दिया और नरवाना के डीएसपी और कालावाली के डीएसपी दोबारा से उस मामले की जांच करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित है उन पर कहीं ना कहीं सकंजा कसते नजर आएंगे। भाई अगर बात कर ले कालावाली उपमंडल अधिकारी की, तो कल कालावाली उपमंडल अधिकारी जन स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, उन्होंने औचक निरीक्षण किया और देखा कि जो कर्मचारी नादार पाए गए उनको नोट जारी कर दिया गया। भाई उपमंडल अधिकारी रोडी गांव के जो खरीद सेंटर है वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया और देखा, उन्होंने अधिकारी कर्मचारी और आड़तियों को निर्देश दिया कि जोना की जो फसल है वो झाड़ कर भरे और कहीं ना कहीं जो पंखा है उसको लगाने का काम उनकी ओर से किया जाए। भाई कल देखने को मिला कि किसानों की ओर से नई अनाज मंडी गेट के ताला लगा दिया गया, गेट को ताला लगाकर किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया। किसानों के आरोप थे कि उनसे मोचर जो है ज्यादा मोचर वाला जो धान है वह भी बेचेंगे और बिना झाड़े जो है धान बेचेंगे। कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी और एजेंसियों का यही कहना है कि सरकार के गाइडलाइन है कि 17 मोचर से हम खरीद सकते हैं और जो धान की फसल है वह झाड़ कर ही भरी जाएगी। तो किसानों के आरोप थे कि हर बार जो है बिना झाड़े भरा जाता है, अब की बार भी बिना झाड़े भरेंगे। इस तरह की बात को लेकर कहीं ना कहीं गेट को ताला लगा दिया। उपमंडल अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने गेट को खुलवाने का काम किया। भैया अगर बात करें 2024 के चुनाव को लेकर तो सभी पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं। सभी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। भैया आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो सरोज मानव और कविता नागर कल देखने को मिला कि कालावाली शहर के साथ लगते गांव में दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और बिजली के बिल जो ज्यादा लोगों के आए हुए हैं उसको लेकर प्रदर्शन करती नजर आई। भैया अगर बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी के विधायक शिषपाल केरवाला कल कालावाली के कई गांव का दौरा किया और आज भी कई गांव के दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे और जो लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनने का उनकी ओर से काम किया जा रहा है और जो लोग अपने उनसे रुष्ट है उनको मनाने का उनकी ओर से काम किया जा रहा है। भैया अगर बात कर ले एनएलओ की, तो एनएलओ के पदाधिकारी इन दिनों गांव-गांव जाकर लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और जो पहले जो परिवार छोड़कर दूसरी पार्टियों में ज्वाइन कर चुके हैं उनको दोबारा वापस लाने में उनकी ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों से मुलाकात की जा रही है। भैया अगर भाजपा की बात कर ले तो भाजपा के प्रतिनिधि सरदार बलकौर सिंह गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सरकार के द्वारा दी गई गारंट का नींव पत्थर रखते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। भैया अगर बात कर ले किसानों की, तो किसानों की समस्या है कि बिजली पानी उनको मौके पर नहीं मिल रहा है। इसको
को लेकर धरना प्रदर्शन गांव-गांव कर हर छोटे-छोटे गांव में देखा जा रहा है और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से भी जो आवाज है किसानों की ओर से उठाई जा रही है। जी सोनिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए परवीन आहूजा जी आपका धन्यवाद और जगदीश प्रजापति जी आपका भी धन्यवाद। ऐसे ही हम आपको रोज आपके हलके में लेकर जाते हैं और आपके हलके की आपको खास जानकारी देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।